रालोद पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर अधिवक्ता कुंवर अय्यूब अली एडवोकेट का गाजियाबाद जिले के ग्राम नाहल में कुरैशी समाज के लोगों ने फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। रविवार को ग्राम नाहल पहुंचे कुंवर अय्यूब अली एडवोकेट का ग्राम नाहल वासियों ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया। वहीं कुरैशी समाज के लोगों ने उन्हें बुलाकर उनका पगड़ी पहनाकर और फूलों की मालाओं से भव्य स्वागत किया। बता दें कि कुरैशी समाज ने कहा कि जो सरहा नाहल गांव में पुलिसकर्मी की मौत के बाद पूरा गांव पलायन करने को मजबूर हो गया था और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी की मौत के मामले में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने का काम किया था और अब तक 5 लोगों के पैर में गोली भी मार दी गई थी। नाहल गांव के इंसाफ की आवाज बुलंद करते हुए इस मामले में अपना पूरा योगदान देने वाले कुंवर अय्यूब अली का नाहल निवासी कुरैशी समाज के लोगों ने फूल माला और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद कुंवर अय्यूब अली ने कहा कि वे एक अधिवक्ता हैं जो भली भांति जानते हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसलिए कानून की लड़ाई को कानून के साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हूं और हर बेगुनाह निर्दोष को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट के नाहल सिपाही हत्याकांड जो अब कोर्ट तक पहुंच गया है, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ रालोद नेता कुंवर अय्यूब अली ने बताया कि 21 जून को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ने थाना मसूरी पुलिस से पूरे घटनाक्रम की वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और आख्या मांगी थी। इस बीच मसूरी पुलिस द्वारा नाहल प्रकरण मामले में भेजी गई पुलिस आख्या से माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए अग्रिम सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने विवेचक को संपूर्ण केस डायरी के साथ आज 24 जून 25 के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने के आदेश पारित किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नाहल में जो कुछ हुआ जी, वो उसके बयान करने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है। अफसोस की बात यह है कि जिनकी जिम्मेवारी थी, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक शब्द है लीड। लीड का मतलब होता है जो अपने लोगों के दुख और दर्द में साथ खड़े होकर के उनके साथ अगवानी करता है, उसको लीड बोलते हैं। और एक शब्द होता है लीड। आप सब जानते हो लीड क्या होती है। लीड कर गए तो सब लोग लीड कर गए, ऐसे सही कह, उनको लीड करना चाहिए। जब आदमी आवाज उठाता है, आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज को कोई सुनेगा नहीं। आपको आवाज उठानी चाहिए। और अभी इस देश में इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपको अंदाजा नहीं। इतना नंगा नाच करने के बावजूद बीजेपी का सरकार, मोदी, योगी, लठ बड़ंगे, सब आरएसएस, बीजेपी, तो भी अभी 40% हिंदुओं को आपके खिलाफ नहीं कर पाए। आज भी 40-45% हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि जुल्म और जाति के खिलाफ सवाल वोट का नहीं है। वोट आप जिसको जीना है उसको देना। वोट कोई मेरा मकसद वोट लेना या वोट के लिए आने का कोई मकसद नहीं। ये मेरा एक जज्बा है। और 2012 की भी घटना मैं याद दिला रहा हूँ, जब थाना मसूरी में 6 बेगुनाह लोगों को मार दिया। मैंने डांसने की टंकी पर खड़े होकर के डीएम और एसएसपी की आंखों में आंख डाल करके कहा कि आपके लोगों ने, पुलिस वालों ने हमारे बेगुनाह भाइयों को कत्ल किया है। और उस टाइम भी सारे नेता लीड कर गए थे जो आज करके गए। सारा इलाका इस बात का गवाह। मैं एफिडेविट दिला दूंगा उनके। सारे नेताओं ने एफिडेविट दिया कि नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं। और आज जिनके बच्चे मरे गरीब लोगों के, उन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। एक मिसाल नहीं है। कासम को मार दिया बजेड़े में, तिलकवे के कासम कुरैशी को। वहां के लोगों ने लड़ाई ली, हमने लड़ाई लड़ी और आज 10 लोग जेल उम्र कैद की सजा काट रहे। आवाज नहीं उठाओगे तो कौन आपकी मदद करेगा। और वो सजा करवाने में कौन सबसे ज्यादा था? एक एनडीटीवी का पत्रकार शर्मा, उसने उनका वो किया, उनके बयान को कैद किया और उस बयान के आधार पर ही उनकी सजा हुई। हावल के 2 लोगों को पुलिस उठा करके ले गई, दिल्ली पुलिस की।
और ले जाकर के तुगलकाबाद में मार दिया। मैंने 2 दिन तक कलेक्टर का घेराव किया, 2 दिन बैठा रहा मैं उनके यहाँ। और पहली मिसाल है देश में कि 10 दिल्ली पुलिस के लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। मैं गवाही दे के आया 30,000 कोर्ट में दिल्ली में, और 10 पुलिस वालों की सजा कराने का काम मैंने किया। नेकपुर का खलील का लड़का शकील, जिसको कबीरनगर की पुलिस ने कत्ल कर दिया, उसकी लाश भी नहीं आई थी। नेता दलाली करके 3 लाख रुपए में उसका सौदा करिया है। हम गए उसके घर पे तो पता लगा कि साहब ये तो पैसे देंगे। मैंने उनको इकट्ठा किया, उनको लानती मनानती दी कि अभी तो इसकी मट्टी भी नहीं आई, तो शर्म आनी चाहिए। और हमने उसकी आवाज उठाई, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसा था सुधीर त्यागी, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया और उस शकील के बाप को 50 लाख रुपए में फैसला कराने का काम। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सवाल वोट का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप जिंदा कैसे रहोगे। आज कौम किस दोराहे पे खड़ी है। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। आपको दोस्तों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, दुश्मनों पे लानत भेजनी पड़ेगी। अगर आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करोगे। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, नेताजी कुछ लोग आए नाहल में, अब इनका बड़ा एहसान है। मैंने कहा हाँ एहसान तो है नाहल के ऊपर, क्या एहसान है? सैकड़ों लड़कों को जेल भेज दिया, ये एहसान। हमारी जो जच्चा औरतें थी वो 2-2 दिन के बच्चों को लेकर के उनको पैदल जाना पड़ा, ये एहसान। 25 लोगों को कत्ल के जुर्म में जेल भेज दिया, ये एहसान। 6 लोगों के गोली मार दी, ये एहसान। 80% गांव पलायन कर गया, ये एहसान। अगर ये एहसान कहते हो तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं।